हम इंसानों को हमेशा कुछ न कुछ नई चीज सीखने को मिलता है और हमेशा ही कुछ न कुछ नई चीज सीखना भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हम टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, उम्मीद है कि बहुत ही पसंद आने वाला है। जी हाँ, जिस तरह से विष में से भी अमृत को, अशुद्ध पदार्थों में से सोने को, नीच मनुष्य से उत्तम विद्या को और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। चाणक्य नीति के अध्याय 1 का 16वां श्लोक है। यानी उक्त श्लोक का तात्पर्य यह है कि कोई भी उत्तम पदार्थ या मनुष्य यदि किसी भी स्थान से मिल रहे हों तो उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। इस संदर्भ में अपने मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए। अनेक वस्तुएं इस प्रकार की होती है जिनका सेवन करने से मनुष्य को नशा हो जाता है और लगातार कई दिनों तक सेवन करने से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। इनका अधिक मात्रा में सेवन करने से मृत्यु तक हो सकती है। इस प्रकार की वस्तुएं हैं जैसे कि तंबाकू, भांग, गांजा, धतूरा आदि। लेकिन स्मरणीय बात यह है कि इन सभी वस्तुओं से विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधियाँ बनाई जाती है। अतः इन वस्तुओं के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु में गुण और दोष दोनों ही हों तो हमें उसकी केवल गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई मूल्यवान वस्तु किसी अशुद्ध स्थान पर हो तो भी उसको प्राप्त करके उसका संरक्षण करना चाहिए। यदि आपका धन या आभूषण कहीं सड़क पर गिर जाए तो क्या आप उन्हें वापस नहीं उठाएंगे? उठाएंगे, अवश्य उठाएंगे। और यदि आप उन्हें नहीं उठाएंगे तो आपको भारी आर्थिक हानि पहुंचेगी। इसलिए ही तो आचार्य चाणक्य ने कहा है कि गई हुई संपत्ति को वापस प्राप्त करके उसका उचित संरक्षण करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य उत्तम गुणों से युक्त हो, अर्थात कोई मनुष्य गुणवान, चरित्रवान तथा विद्वान हो तो हमें उसका आदर करना चाहिए और उसके गुणों को सीखने का प्रयास करना चाहिए। भले ही वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि अधिकांश हिंदू लोग अन्य मनुष्यों की केवल जाति को ही देखते हैं, उसके गुणों को नहीं देखते। इसका भयंकर दुष्परिणाम हिंदुओं को बार बार भोगना पड़ता है। विमर्श यह है कि कुछ कुतर्की लोग कहते हैं कि यह श्लोक प्रक्षिप्त यानी कि गलत है, क्योंकि अध्याय 1 के श्लोक संख्या 14 में आचार्य चाणक्य ने यह कहा है कि नीच कुल में उत्पन्न सुंदरी कन्या से भी विवाह ना करें। इस प्रकार से श्लोक संख्या 16 और श्लोक संख्या 14 परस्पर विरोधी है। इसका समाधान यह है कि यह दोनों श्लोक परस्पर विरोधी नहीं है, क्योंकि श्लोक संख्या 14 में कहा गया है कि नीच कुल में उत्पन्न सुंदरी कन्या से भी विवाह ना करें, जबकि श्लोक संख्या 16 में कहा गया है कि नीच कुल में उत्पन्न गुणवान कन्या से विवाह कर लें। कहने का तात्पर्य यह है कि कन्या से विवाह करते समय उसके गुणों को देखें, उसके रूप सुंदरता पर ध्यान ना दें। इस प्रकार से स्पष्ट है कि श्लोक संख्या 14
और श्लोक संख्या 16 में कोई विरोधाभास नहीं है और दोनों ही बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सच्चा दर्शन में ज्ञान की बातें और सच्चे इतिहास की बातें बताई जाती है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सच्चा दर्शन को लाइक करें, कमेंट करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।